सो फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं स्टॉक्स आई के फेवरेट शेयर कोल इंडिया लिमिटेड की। कोल इंडिया का समय आ चुका है, मतलब कि रिजल्ट का समय आ चुका है। जब जब रिजल्ट का समय आता है तब तब कोल इंडिया बहुत शानदार डिविडेंड लेके आता है। रिजल्ट इसका कैसा रहेगा वो बात की बात है, लेकिन डिविडेंड तो हमें मिलने ही वाली है। और अब आपने जैसे थंबनेल के ऊपर में देखा है, उसके ऊपर हमने कहा है कि अब कोल इंडिया को खरीद लो। खरीदने के दो कारण हैं। पहला कारण ये कि आपको अच्छा खासा डिविडेंड मिलेगा, और दूसरा कारण ये कि कोल इंडिया अभी बाइंग जोन में आया हुआ है। जो मेरा बाइंग जोन है मैंने खुद बनाया है, आपके हिसाब से कुछ और हो सकता है। तो यहाँ पर कोल इंडिया का हमने मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बनाया हुआ है, और ये लाइन हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रही है, जहाँ पर कोल इंडिया ने आके सपोर्ट लिया है। मंथली चार्ट के ऊपर में कोल इंडिया ने सपोर्ट ले लिया है। अब ये टारगेट हमें बड़ा क्यों दिखाई दे रहा है वो आपको बता देता हूँ। एक टॉप ये है, दूसरा टॉप ये है, और यहाँ से अगर हम एक लाइन खींचते हैं तो ये लाइन हमें एक ट्रेंड दिखाती है। मतलब इस ट्रेंड के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर हमें पहले से ही पता था कि यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सो फाइनली यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई भी, और अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई है, और ये जोन हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। मंथली चार्ट के ऊपर में सपोर्ट मिल चुका है। अब देखेंगे वीकली चार्ट पे, और वीकली चार्ट के बाद वनडे चार्ट पे देखेंगे कि बाइंग जोन में क्यों आया हुआ है। सो यहाँ से चलते हैं और लगा लेते हैं वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न कि वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे क्या दिखाई देता है। हमारे द्वारा मार्क किया गया ट्रेंड लाइन ये था। यहाँ से स्टॉक बाहर गया, ऊपर से इसने रेसिस्टेंस लिया, और रेसिस्टेंस लेके प्रॉफिट बुकिंग करवाई, और मार्केट भी ऐसे ही चल रहा था, जिसकी वजह से इसके ऊपर दबाव भी आया। अब आप देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई देगा। चीज़ क्या? आप सपोर्ट के ऊपर में देखेंगे तो आपको लगभग बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न की जैसा एक पैटर्न दिखाई देगा। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न तो नहीं है, इसमें क्या है कि जो ग्रीन वाली कैंडल है उसका स्पाइक नीचे आ गया है, लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। साथ में आप वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम में भी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। साथ में अब रिजल्ट का टाइम आ चुका है, तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी शायद मेरे हिसाब से अब नहीं मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए यहाँ से वनडे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगा लेते हैं, वहाँ से देखते हैं कि हमें अब क्यों ये लगता है कि खरीद लेना चाहिए। सपोर्ट के ऊपर में देखिए, सपोर्ट के ऊपर में आपको कुछ चीज़ें दिखाई देंगी। ये पहले से ही हमने सपोर्ट मार्क किया है, आपको पता है। यहाँ पर मॉर्निंग स्टार टाइप एक पैटर्न दिखाई दिया, कन्फर्मेशन दिखाई दिया, और इसके बाद का जो ये लास्ट कैंडल देखेंगे, ये लास्ट कैंडल में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। मतलब अगर आप थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो 400 पार होने दीजिए, उसके बाद आप ले सकते हैं मेरे हिसाब से। लेकिन खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है। लेने से पहले आप अपना एनालिसिस जरूर कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह जरूर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर खरीदने के लिए बोलने का एक और कारण है। आप यहाँ पर देखिए, चार्ट को पीछे जाके देखिए, पीछे जाके आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। यहाँ पर कोल इंडिया काफ़ी दिनों तक कंसोलिडेट किया है, उसके बाद अच्छी खासी छलांग लगाई है। मतलब मेरे हिसाब से अगर ये 400 रुपये पार करेगा ना, तो जो इसका अगला टारगेट निकल के आना चाहिए वो टारगेट ये निकल के आना चाहिए, ये 481 रुपये तक का टारगेट निकल के आना चाहिए। मतलब यहाँ से 400 से लेके 81 रुपये का फ़ायदा आप अपने पास डाल सकते हैं। 80 रुपये लेंगे तो भी कम नहीं है, और इसे आप लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। वैसे शेयर मार्केट में हर एक शेयर को आप लॉन्ग टर्म नज़रिए से अगर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। सो आशा है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, और छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम हावरली चार्ट पे देखते हैं ना, और शॉर्ट टाइम में देखते हैं, तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो रेसिस्टेंस का काम लगातार कर रही थी, और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट होने का मतलब कि यहाँ से कोल इंडिया बाहर निकल सकता है। मार्केट में भी सुधार के संकेत मिल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को देख के आप इन सारे शेयरों को अपने ध्यान में रख सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि हमारा वीडियो आपके पास तभी पहुँचेगा जब मार्केट में शेयर में कोई हमें तब्दीली दिखाई देगी। हज़ारों शेयर है, हज़ारों शेयर के पीछे हम नहीं भागते हैं। हमारे पास लिमिटेड शेयर हैं, हम उन लिमिटेड शेयर के अंदर ही ट्रेड करते हैं और अच्छा खासा पैसा भी बनाते हैं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इधर उधर भागना छोड़िए और एक जगह पर स्टेबल हो जाइए। स्टेबल होकर लॉन्ग टर्म नज़रिया रखिए, प्राइस एक्शन का इस्तेमाल कीजिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कीजिए, टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। बाकी आपकी मर्जी है, आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। हमारा वीडियो केवल आपके एजुकेशन के लिए है, आपको एजुकेशन दे सकता है। सो आशा है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर जो लोग नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो पक्का जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप हमारे स्टॉक्स आई फैमिली के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, किसी भी शेयर के बारे में बात कर सकते हैं। बहुत सारे फ़ायदे आपको मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।